हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एबी फार्मेसी क्लासेस। आज तक हमने देखा लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, जीपीसीआर रिसेप्टर और अगला वाला जो होगा न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिसेप्टर क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर भी जाता है और साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग न्यूक्लियर रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, दिस इज अ स्लोवेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर है ये किसका सबसे स्लो वाला है, और सबसे फास्ट वाला कौन सा है आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, ओनली लिपिड सोल्यूबल कैन एक्ट ऑन इट। इसका मतलब क्या होता है? जो लिपिड सोल्यूबल है, अगर ये सेल के अंदर है, समझो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो है तो हमारा ये रिसेप्टर है समझो, तो इसे ड्रग को इसको क्रॉस करके आना पड़ेगा। और ये लिपिड किससे बनी? ये सेल वॉल किससे बनी है? लिपिड से। ठीक है, तो इसकी वजह से लिपिड सोल्यूबल ड्रग ही इसके अंदर बाइंड होगी। इन दिस रिसेप्टर प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन ऑकर्स। इसमें क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस होता है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑकर होती है। अब जो है तो इसका स्ट्रक्चर समझ के लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन सा होता है? जैक स्टैट रिसेप्टर। ठीक है, तो ये कैसा दिखता है वो देखो। ये हमारे रिसेप्टर की बाइंडिंग साइड है ऊपर वाली, ये दोनों भी रिसेप्टर की बाइंडिंग साइड है। यहाँ पे ड्रग आकर बाइंड होता है। ठीक है, ये नीचे जो है तो जैक का जो है तो ये क्या बोलते हैं उसे, एंजाइम लिंक होता है। ये जो जैक होता है वो यहाँ पे लिंक होता है। ठीक है, अब इसे एक्टिवेट होना है तो क्या होगा? ये दोनों जो है तो इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा। और जो स्टैट होता है हमारा, वो साइटोप्लाज्म में इधर उधर उसके मॉलिक्यूल स्प्रेड हुए वाले होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जैक स्टैट। ठीक है, आगे देखते हैं साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर और न्यूक्लियर रिसेप्टर। अब रिसेप्टर है तो कुछ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, कुछ न्यूक्लियस में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट है वो कौन से ग्लूकोकार्टिकोइड, प्रोजेस्टिन, ये जो है तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है। और न्यूक्लियर रिसेप्टर कौन से? T3, T4, विटामिन के, ए, विटामिन डी के रिसेप्टर जो है तो न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोग इधर पहले समझ के लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ट्रांसमेम्ब्रेन जैक स्टैट बाइंड रिसेप्टर। ठीक है, ये जो है तो न्यूक्लियर रिसेप्टर का ही टाइप होता है। तो जैक का मतलब क्या होता है? जीनस काइनेस। ठीक है, आपसे याद रखना जीनस काइनेस, जैक का मतलब। आगे जब भी मैं जैक का यूज करूंगा तो उसका मतलब होगा जीनस काइनेस। और स्टैट का मतलब क्या होता है? सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये इसका मतलब क्या होता है? स्टैट। स्टैट का फुल फॉर्म ये होता है। ठीक है, जब भी स्टैट बोलूंगा तो याद आना चाहिए सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंसुलिन एक्ट बाय द टायरोसिन काइनेस एंड प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन साइटोकाइनेस एक्ट बाय जैक स्टैट रिसेप्टर। जो हमारे ये जो है ग्रोथ हार्मोन हो गए, साइटोकाइनेस हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, वो कहाँ से एक्ट करते हैं? जैक स्टैट रिसेप्टर से। ठीक है, और इंसुलिन जो है तो टायरोसिन रिसेप्टर से। टायरोसिन रिसेप्टर होता क्या है? वो बस ये दोनों जो मॉलिक्यूल होते वो यहाँ पे बाइंड नहीं होते, वो बस क्या करता है, ये रिसेप्टर और ये रिसेप्टर आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और जो है तो एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं जैक स्टैट बाइंड रिसेप्टर। यहाँ पे जो है तो ड्रग आके बाइंड हो गया। ठीक है, तो ये दोनों एक्टिवेट हो गए, ये दोनों बाइंड हो गए। और जैक के जो स्टैट था वो कहाँ से आया? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था, तो वो स्टैट को आके बाइंड हो गया, जैक और स्टैट मिल गए। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? इन दोनों का बॉन्डिंग से यहाँ पे स्टैट में फॉर्म हो जाएगा, ये रिलीज होगा यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से रिलीज होगा, फिर वो कहा जाएगा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जाके क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा डीएनए का। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। तो ये जो है तो हमारा था जैक स्टैट रिसेप्टर बाइंडिंग। ठीक है, इसका जो भी पाथवे है तो वो हम लोग इधर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है तो रिटर्न फॉर्म में टायरोसिन प्रोटीन काइनेस। यहाँ पे जो है तो वो ये जो है तो रिलीज क्या करता है? टायरोसिन प्रोटीन काइनेस एक्टिवेट जैक। ये क्या करता है? जैक को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, अब जैक एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा? स्टैट बाइंड एंड एक्टिवेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जो हमारा स्टैट है वो साइटोप्लाज्म में था, वो यहाँ पे आके बाइंड करेगा और क्या एक्टिवेट करेगा? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे जो है तो ये एक्टिवेट हो गया। उसके बाद क्या होगा? स्टैट फॉस्फोरिलाइजेशन लेट विथ जैक। इसका मतलब क्या होता है? जैक स्टैट जो है तो रिलीज हो जाएगा दो फॉर्म में। ये एक रिसेप्टर का स्टैट, यहाँ पे स्टैट, और ये दूसरे रिसेप्टर का स्टैट। ठीक है, तो ये रिलीज होगा। उसके बाद क्या होगा? डायमराइजेशन ऑफ स्टैट। यही था जो डायमराइजेशन है, यही है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है?
ट्रांसलोकेशन टू द न्यूक्लियस फॉर अ ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ से जो है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और इसके जो रिसेप्टर जो है तो उसके टाइप जो है तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसके अंदर पूरे रिसेप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है।